प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की महिमा और स्तुति हर दिन जब हम करते हैं तो उनकी संगति में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं परमेश्वर हमें आशीषों से भरते चले जाते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को सबको, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले प्रभु जी। वचन पढ़ते हैं प्रभु जी, आप गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी योजनाओं में बढ़ते चले जाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय उसका 16 पद से 25 पद तक। देखो मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उस पर और अन्यजातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वह तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगर में भी ना फिर चुके कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेलों को गुरु के और दास को स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्यों ना कुछ कहेंगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा क्यों रखना है हमें यीशु मसीह पे? क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं और हमारे लिए वो आए और चढ़नी में जन्म लिए और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और हमारे पापों को सबको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए पहली बात है हमें उन पे भरोसा रखना है। अपना जीवन हमें उनको सौंप देना है। 16 में देखो मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। वो कहते हैं तुम बुद्धिमान बन जाओ, तुम भोले बन जाओ। भेड़ों के समान तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, पर तुम डरना मत। तुम गवाह होने के लिए लोगों के सामने तुम पहुँचाओ गए हो। 19 और 20 में जब वह तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो बोलने वाले हम नहीं होंगे, हमारे अंदर पिता की आत्मा हो के जब हम बोलेंगे तो हमारे जीवन से कार्य होगा और हमारे मुख से हो के बोलेंगे। पंचायतों में सब जगह वो हमें सौंपेंगे, पर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपने जीवन को हमें उनको सौंप देना, अपने जीवन को उनके ऊपर हमें डाल देना है और हमें क्या करना, उनके अनुसार हमें जीवन जीना है। जब उनके अनुसार हम जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें एक नए रास्ते में लेके जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को उनको सौंप देना है और अपने जीवन को उनके अनुसार हमें जीना है। दूसरी बात है सताव, चाहे कितना भी हमारे ऊपर सताव आए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, पर यीशु मसीह से हट के हमें नहीं जीना। हमें यीशु मसीह के अनुसार जीना है, उनके अनुसार जीना है, उनके साथ साथ चलते हुए हमें जीना है। तो हम क्या पाएंगे? अनंत जीवन। अनंत जीवन हम पाएंगे, पर हमें क्या है, लास्ट तक हमें धीरज धरे रहना है। और तीसरी बात, वचन के अनुसार हमें जीना है और वचन के अनुसार हम जब जीवते हैं और वचन के अनुसार जब हम उनको जीवन को सौंप देते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसी तरह क्या करना है, हमें वचन के अनुसार जीना है और उनको अपने जीवन को सौंप देना है। वो हमारे जीवन में एक नया कार्य करेंगे और हमें आगे तक लेके जाएंगे। धीरज धरना, धीरज के अनुसार अपने जीवन को जीना। जिस तरह वचन कहता है जो धीरज धरा रहेगा वही
स्वर्ग में जाएगा, जो लास्ट तक धीरज धरा रहेगा। इसी तरह हमें धीरज धरना है, अपने जीवन को हमें परमेश्वर को सौंप देना। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। तो सबसे महिमा ले, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। हर बीमारियों से बचा के रखें, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, शैतान ने घेर रखा है प्रभु जी, समस्याओं को डाला, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। और प्रभु जी आज प्रभु जी एक नया कार्य करें प्रभु जी। हर उस बंधन को आज यीशु मसीह आपके नाम से तोड़ देता हूं प्रभु जी। जिस स्थान पे रहते हैं एंजल, सर्वदूत, आप सहायता मदद करें लॉर्ड। आप प्रभु जी इनके साथ रहें। जीसस क्राइस्ट, आप प्रभु जी हमेशा इनकी अगुवाई करें प्रभु जी। कर्ज है प्रभु जी, मैरिज होना है प्रभु जी घर बनना है प्रभु जी, सब में आप सहायता मदद करें और आपकी योजना में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।